आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेकर। देखिए, शुरुआत से ही भारत में 3 प्रोग्राम्स को लेकर बातचीत हो रही थी और ये प्रोग्राम थे तेजस मार्क 2, आमका मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। जहां तेजस मार्क 2 को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल आया था साल 2022 में, वहीं पर आमका को लेकर सीसीएस का अप्रूवल आया था साल 2024 में। लेकिन स्पेसिफिकली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात की जाए तो इसको लेकर किसी भी तरीके का अप्रूवल नहीं आया है और इस बीच भारतीय नौसेना की तरफ से 26 रफाल फाइटर जेट और अक्वायर कर लिए गए थे, जिसके चलते ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम बैक बर्नर पर चला गया था। कुछ समय पहले एग्जैक्टली इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा था कि भारतीय नौसेना को टोटल 57 रफाल फाइटर जेट अक्वायर कर लेने चाहिए और इस प्रोग्राम को बंद करके आमका प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। देखिए, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट 57 जेट्स की थी, लेकिन नौसेना की तरफ से उस नंबर को कम करके केवल 26 रखा गया था और टेडबीएफ प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। आइडिया था कि भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर रफाल मरीन और मिग-29K का कॉम्बिनेशन रखा जाएगा और जब मिग-29K रिटायर होना शुरू हो जाएंगे तो तब तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि ये तीनों प्रोग्राम तेजस मार्क 2, आमका मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट GF414 के बेसिस पर बनाए जाएंगे और GF414 को लेकर अभी तक किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है। हालांकि तेजस मार्क 2 को छोड़कर बाकी दोनों प्रोग्राम प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में नहीं है और इसी वजह से इनके ऊपर इंजन चेंज किया जा सकता है। आमका मार्क 2 को लेकर जो एक्सरसाइज की जा रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है और वहां पर 4 अलग अलग कंसोर्शियम जिसमें HAL नहीं है वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और आइडिया है कि आने वाले समय में DRDO के साथ में मिलकर ये कंसोर्शियम आमका मार्क 1 बनाएंगे। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो वहां पर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट HAL की तरफ से किया जा रहा है, वहीं पर टेडबीएफ को लेकर भी आइडिया है कि ये प्रोटोटाइप भी HAL द्वारा बनाया जाएगा। आमका प्रोग्राम से बाहर होकर HAL के पास में अब सॉलिड बैंडविड्थ बनती है जो टेडबीएफ के लिए यूज की जा सकती है और एग्जैक्टली यही नेवी यहाँ पर करने जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यहाँ पर चेंज क्या हुआ है। वेल, चेंज ये है कि भारतीय नौसेना की तरफ से और रफाल नहीं खरीदे जा रहे हैं और इसी वजह से नौसेना इस फाइल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने प्रस्तुत करेगी। अब इस पूरे डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक चीज यहाँ पर यह हो सकती है कि GF414 को लेकर कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी हो, क्योंकि कुछ दिनों पहले GE की एक हाई प्रोफाइल विजिट इंडिया हुई है और उससे पहले HAL के CMD GE जाकर आए हैं। इनफैक्ट तेजस मार्क 1A में यूज होने वाले GF404 इंजन की एक और असेंबली लाइन डाली गई है जो इंडिकेट करता है कि GE की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारतीय नौसेना भारत सरकार को कन्विंस कर पाएगी और क्या भारत सरकार इस प्रोग्राम को लेकर HAL के साथ आगे बढ़ेगी। अगर इस प्रोग्राम की पोटेंशियल की बात की जाए तो इसके पोटेंशियल इनॉर्मस है। भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना और एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसके काफी ज्यादा है और इंटरनेशनली आने वाले समय में इस तरीके के एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाले हैं। हालांकि ये सारी की सारी चीजें बॉइल डाउन होती हैं इंजन को लेकर और इसी वजह से सीसीएस का अप्रूवल काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इस प्रोग्राम का PDR या CDR हुआ है या नहीं। देखिए, आज की तारीख में फाइटर जेट प्रोटोटाइप कॉस्टली होते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सीसीएस का अप्रूवल लगता है। रही बात PDR की यानी कि प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू की, तो ये स्टेज क्रॉस हो चुकी है और GF414 के साथ में PDR किया जा चुका है। वहीं पर अगर CDR की बात की जाए तो ये रिव्यू तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के दौरान भी CCS के बाद किया गया था। नेवरदलेस, अगर अपडेट की बात की जाए तो भारतीय नौसेना की तरफ से एडिशनल रफाल प्रोग्राम को डंप कर दिया गया है और ये क्लियर कर दिया गया है कि वो टेडबीएफ प्रोग्राम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। होप आपको यहाँ पर एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।